पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे रेशनल नंबर होता क्या है, और सिंपल हम लोग पढ़े हुए थे, जैसे 3 था, 4 था, 5 था, उसके बीच रेशनल नंबर निकालना। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन वाला दिया रहेगा उसमें कैसे रेशनल नंबर निकालेंगे, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास लिखा हुआ मिल गया 3/2 और यहाँ कह रहा है मान के चलिए 5/3, ठीक है। अब कह रहा है कि 3/2 है, यहाँ 5/3 है, और कह रहा है इसके बीच जो है 5 रेशनल नंबर निकालिए। कितना रेशनल बोला? 5 रेशनल। तो आप देखिए, पिछले क्लास में हम आपको दो मेथड सिखा चुके थे। पहला मेथड था दोनों को जोड़ करके किससे डिवाइड करना? 2 से। दूसरा मेथड था कि जितना हमारा n का मान होगा, यानी n क्या था, जितना हमको रेशनल नंबर निकालना होगा उसको क्या पढ़े थे? n पढ़े थे। उतना ही n+1 दोनों नंबर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, फिर बीच वाला निकाल सकते थे। अब इसमें भी हम सेम काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो था उस पर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट मेथड से हम लोग काम कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट मेथड में देखेंगे कि हमारे पास ए का काम ये करेगा और बी का काम कौन करेगा बुआ? 5/3 करेगा। अब हमको निकालना है रेशनल नंबर, तो हमारा पहला रेशनल नंबर निकलेगा कौन सा? फर्स्ट रेशनल नंबर। क्या होगा भाई? दोनों को जोड़ देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। 2 से डिवाइड कर दिए। अब इसका एलसीएम निकालेंगे आप। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 6। 2 से ये कटेगा 3 बार में, तो ये 9। 3 से 2 बार में कटेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना देगा? 10। और 2 देखेंगे यहाँ पे है तो ये वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा आपके पास 19 और नीचे में कितना आ गया? 18। तो पहला रेशनल नंबर आपका क्या हुआ? निकल। सेम आप क्या पढ़े थे इसी में? आप पढ़े थे, अब हमारे पास 3 हो गया, 1 2 3। अब इसमें से कोई 2 लेना है, तो नया वाला ले लेते हैं सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए। सेकेंड रेशनल नंबर निकालने के लिए नया वाला हम ले लिए 19/18, और एक कोई दोनों में से पुराना वाला ले लेते हैं। कौन ले लिए? 3/2। फिर वापस क्या करेंगे आप? 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 लिख दिए। फिर आप 18 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे कितना होता है? 18। 18 को 18 से डिवाइड करेंगे, एक बार में कटेगा, और एक में 19 से इंटू करेंगे बाबू, तो कितना आएगा? 19 आएगा। बीच में प्लस लिखा तो प्लस, माइनस लिखा होता तो माइनस। फिर 2 से 18 कितना बार में कटेगा? 9 बार में, और 9 में 3 से इंटू करेंगे तो 27 होता है। फिर देखेंगे यहाँ 2 जो यहाँ था वो अब कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास अब इसको जोड़ेंगे, आप देखेंगे 9 और 7 16, कैरी कितना? 1। 1 और 1 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 36। आपके पास फिर एक नया नंबर निकल के आ गया। आप चाहे तो इसको काट भी सकते थे, इसको काटेंगे 23 और कितना? 18, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसको काट दिए, मान के चलिए काटे, इसको काटे तो 23 आ गया, इसको काटे तो कितना आ गया? 18। तो आप 23/18 भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। तो कितना निकल गया? देखिए 1 2 निकल गया। तीसरा हमको निकालना, कौन निकालना है? तीसरा। तो तीसरा निकालना है तो फिर हम वापस वही काम करेंगे, 23/18 प्लस, अब कोई हम फिर नया में से ले लेते हैं। नया वाला ले लिए, पुराना 1 2 3 है उसमें से कोई ले लेते हैं। मान के चलिए 5/3 ले लेते हैं, इसको डिवाइड किससे कर देते हैं? 2 से। अब 18 और 3 का एलसीएम आप देखेंगे तो कितना होता है आपके पास? 18। 18 से 18 कितना बार में कटेगा? एक बार में। एक बार कटेगा तो फिर वापस 23, बीच यहाँ क्या होगा? प्लस, इससे ही कटा 6 बार में तो कितना आ गया? 30। फिर ये 2 यहाँ था, मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इसको जोड़ेंगे तब 53 बाई कितना आ जाएगा? 36। अब देखिए आपका कौन निकल गया? तीसरा। फिर आप कौन निकालेंगे? चौथा, फोर्थ नंबर। फिर आप क्या करेंगे? नया वाला लेंगे और पुराना कोई भी ले लेंगे। मान के चलिए इस बार हम लेते हैं 3/2, कोई दिक्कत नहीं। फिर किससे डिवाइड करना है? 2 से। कर दिए। अब 36 और 2 का आप एलसीएम लेंगे, कितना होगा बुआ? 36। यहाँ पे आएगा 53, 2 से कटेगा 18 बार में, और 18 में इसको इंटू करेंगे 3 से, कितना होता है? 54 होता है। अब जोड़ते हैं इसको। अब फिर ये जो यहाँ डिवाइड में था वह यहाँ पे आ जाएगा।
107 बाई कितना हो जाएगा 72। देखे आप 4 निकल गया। वापस आप ऐसे ही यहाँ पे फिफ्थ नंबर भी आराम से निकाल सकते हैं। फिफ्थ नंबर फिर क्या होगा भाई 107 डिवाइडेड बाई 72। नया में से ले लिए और पुराना में से कोई एक लेना है। मान के चलिए इस बार हम पुराना में से लेते हैं ये 53 बाई कितना 36। फिर डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 होगा। आप देखेंगे 72 36 एलसीएम कितना होगा 72। 72 से 72 कटा, यहाँ क्या बचेगा 100। फिर इसको प्लस, इससे कितना बार में कटेगा 2 बार में। 2 से इंटू करेंगे 6 और कितना आएगा 10। फिर ये 2 हमारा मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से देखेंगे 213 बाई हो जाएगा 444। समझ गए बात। देखेंगे कि सेकेंड मेथड उसमें हम लोग पढ़े थे कि जितना भी रेशनल नंबर निकालना है उसको हम क्या माने थे n मान लिए। और फिर हम वापस क्या किए थे जो n था उसको जो नंबर दिया है उसके बीच में n+1 मल्टीप्लाई और n+1 क्या कर दिए थे डिवाइड। लेकिन सबसे पहला इसमें काम ये करना होगा कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है उसको पहले क्या कर लेना है सेम कर लेना। यहाँ देखेंगे आप डिनोमिनेटर कितना है भाई 2 और यहाँ कितना है 3। तो सबसे पहले क्या होगा डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए पहला काम होगा एलसीएम निकालना। लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 2 और किसका 3। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा आपके पास 6। अब आप क्या करेंगे 6, अब यहाँ 2 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे कितने बार में कटा 3 बार में। बेस को सेम बनाना है तो यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई 3 से। फिर आप देखेंगे 3 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 6 आता है, यानी यहाँ नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ऊपर में भी 2 से। अब आपका बेस सेम आ गया 9/6 और 10/6। आप देखेंगे दोनों का बेस क्या हो गया सेम हो गया। जब बेस सेम हो गया तो अगला स्टेप में फिर वही कहानी काम करना है n+1 मल्टीप्लाई और n+1 डिवाइड। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि हम n+1 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए और फिर नीचे भी n+1, यहाँ भी n+1 और यहाँ भी n+1 करेंगे। अब n हमको निकालना कितना था 5, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो ऊपर भी 6 नीचे भी 6 आ गया। 10 ऊपर भी 6 और नीचे भी कितना आ गया 6 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 आया तो यहाँ पे होगा 54 और यहाँ होगा 36। यहाँ पे आपके पास कितना आ गया 60 बाई कितना आ गया 36। अब आपके पास यहाँ कौन नंबर निकलेगा 55। फिर कौन आएगा 56। फिर कौन सा होगा 57। फिर कौन सा होगा 58। फिर कौन सा होगा 59। कितना निकालना था रेशनल नंबर आपको 5। क्या 5 आपके पास निकल गया। तो हमारे पास 2 मेथड हो गया, हम दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से